नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा न्यूज। मैं करमवीर सिंह। महेंद्रगढ़ जिले के लोगों के लिए आज एक आधी अधूरी खुशखबरी है। आधी अधूरी इसलिए कह रहे हैं हम क्योंकि जिस 148 बी जो कि पहले कभी नेशनल हाईवे हुआ करता था उसको अब स्टेट हाईवे घोषित किया गया सरकार की तरफ से, और उसको बनाने की जो प्रक्रिया है उसके लिए टेंडर प्रक्रिया काफी दिनों से लंबित चल रही थी। उसके लिए तकनीकी रूप से टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आने वाले 2-3 महीनों में इस सड़क मार्ग का कार्य शुरू हो सकता है। अब हम आपको इस जो 148 बी है जो कभी नेशनल हाईवे हुआ कभी स्टेट हाईवे हुआ, इसकी एक जो है दिलचस्प कहानी बताते हैं। दरअसल 2012 के अंदर जब हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे उस समय राज्य सरकार ने इसे स्टेट हाईवे घोषित किया था। और यह सड़क मार्ग एक ऐसा सड़क मार्ग जो कि राजस्थान और पंजाब की सबसे आसान कनेक्टिविटी बनाता है हरियाणा के माध्यम से। हरियाणा के माध्यम से इसकी कनेक्टिविटी राजस्थान और पंजाब से जुड़ती है। राजस्थान के कोटपुतली के पास पनियाला मोड़ से ये शुरू होकर के नांगल चौधरी, उसके बाद नारनौल, महेंद्रगढ़, दादरी, भिवानी, इस प्रकार से होते हुए ये हांसी हिसार से आगे होते हुए और पंजाब में जाता है। दरअसल जब ये स्टेट हाईवे बनाया गया था सरकार की तरफ से तो लोगों को एक उम्मीद जगी थी कि आने वाले समय में एक नेशनल हाईवे होगा, सड़क चौड़ी होगी, लोगों को आने जाने में सुविधा होगी, वाहनों की संख्या बढ़ेगी, ट्रांसपोर्ट ज्यादा होगा तो लोगों के लिए आसान काम होगा, विकास के द्वार खुलेंगे। क्योंकि जब भी कभी जहां से भी कोई नेशनल हाईवे गुजरता है तो वहां सेल्फ रोजगार वाले जो लोग हैं, चाहे वो कोई अपना दुकान चलाता है किसी भी प्रकार से, चाहे वह चाय की दुकान ही चलाने वाला हो, एक पेंचर लगाने वाला क्यों न हो, चाहे इस प्रकार से सेल्फ रोजगार जो है बहुत बढ़ता है। सबसे पिछड़े जिलों में शामिल महेंद्रगढ़, जिसको दक्षिण हरियाणा का जो है क्षेत्र कहा जाता है, इसमें भी विकास की शुरुआत होगी। और ये उम्मीद जब हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 2014 के अंदर, तब ये और ज्यादा इस चीज को बल मिला था, क्योंकि राज्य सरकार ने इसको नेशनल हाईवे 148 बी का नाम दिया था। और लोगों को उम्मीद जगी थी कि अब तो नेशनल हाईवे की घोषणा हो चुकी है, बहुत जल्दी ये नेशनल हाईवे बनेगा और लोगों को इसका फायदा मिलेगा। लेकिन यहां के लोगों के लिए एक दुर्भाग्य ये रहा है हमेशा कि यहां के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने, अगर हम हकीकत में कहें तो उन्होंने कभी भी इस क्षेत्र की आवाज को नहीं उठाया। उन्होंने कभी भी इस क्षेत्र के लोगों की क्या कुछ डिमांड है इसको हरियाणा सरकार के सामने शायद सही से नहीं रखा। अगर ऐसा होता तो आज ये जो नेशनल हाईवे था वह स्टेट हाईवे में कन्वर्ट हुआ और संभवतः ये हरियाणा का पहला ऐसा नेशनल हाईवे होगा। हो सकता है देश का भी ऐसा नेशनल हाईवे हो जो कि डीनोटिफाई होने के बाद इसको फिर से स्टेट हाईवे बना दिया गया। और उस स्टेट हाईवे बनाने में भी एक बड़ी दिलचस्प बात है जो मैं जनप्रतिनिधियों को यहां इसके दोषी ठहरा रहा हूं, उसके पीछे भी अब मैं आपको एक जो है इसकी स्टोरी दिखाता हूं और मैं आपको कुछ विजुअल्स दिखाता हूं कि देखिए किस तरह से ये नेशनल हाईवे 148 बी जो आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, यह क्षेत्र भी महेंद्रगढ़ जिले में ही है और 6 लेन का सड़क बना हुआ है। अब आप कहेंगे कि ये तो नेशनल हाईवे है और 6 लेन का बना हुआ है, पूरी इसकी तो जगह भी है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन जैसे ही ये नांगल चौधरी क्षेत्र से बाहर निकलता है, नारनौल के अंदर घुसता है, वहां से लेकर और महेंद्रगढ़ जिले की जहां सीमा समाप्त होती है दादरी तक, वहां इस सड़क की हालात क्या है अब ये आप देखिए। ये हालात है महेंद्रगढ़ शहर के पास की। महेंद्रगढ़, नारनौल और जहां महेंद्रगढ़ समाप्त होता है वहां तक इस सड़क के अंदर गड्ढे ही गड्ढे हैं। जब कभी बरसात हो जाती है तो यह समझना मुश्किल हो जाता है कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। पानी भर जाता है, निकलना बड़ा मुश्किल होता है। लगातार क्षेत्र के लोग इस बात को उठाते रहे हैं। हाँ, ये सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी मैं शामिल करना चाहूंगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसके लिए वाकई में आवाज उठाई है, जिन्होंने इसके लिए सरकार को कोसा है, जिन्होंने बड़े बड़े होल्डिंग लगाए हैं, पोस्ट लगाए हैं कि किसी प्रकार से सरकार की निंदा खुले और जो सबका साथ सबका विकास का जो भाजपा सरकार नारा दे रही है उसको शायद पूरा करे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ऐसे बहुत से लोग हैं जो एक छोटी सी इसकी प्रक्रिया चलती है तो सोशल मीडिया के माध्यम से श्रेय लेने के लिए आगे आ जाते हैं। मैं उन तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं जो श्रेय लेने की कोशिश करते हैं कि क्या उन्होंने या जो जनप्रतिनिधि रहे हैं उन्होंने कभी भी
जब इसको सरकार की तरफ से नेशनल हाईवे से डीनोटिफाई करके स्टेट हाईवे बनाने की घोषणा की, इस बात का विरोध किया उन्होंने। एक बार भी उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने इस बात का विरोध किया कि हमारे क्षेत्र से गुजरने वाले इस नेशनल हाईवे, जो कि चित्तौड़गढ़ और नारनौल के लिए भी, दादरी के लिए भी बहुत ही जरूरी जो एक सड़क मार्ग है, उसको क्यों स्टेट हाईवे किया जा रहा है। अब जनप्रतिनिधियों की बात है तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो आप तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये नांगल चौधरी क्षेत्र की है। यहां के जो विधायक हैं डॉक्टर अभय सिंह यादव, उन्होंने इसको स्टेट हाईवे में ही, जो पहले था उसको नेशनल हाईवे की जब घोषणा हुई, उसी के अंतर्गत उनके विधानसभा क्षेत्र में ये बना हुआ है। 6 लेन का रोड है, शानदार रोड बना हुआ है उस क्षेत्र के अंदर। लेकिन जैसे ही नारनौल और महेंद्रगढ़ से गुजरता है तो उसकी हालात ये है, किस कदर गड्ढे बने हुए हैं। इसके लिए कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि दोषी जरूर हैं, जबकि नारनौल से विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो कि हरियाणा सरकार में मंत्री तक हैं, लेकिन उनके विधानसभा क्षेत्र में देखिए क्या हालात है। महेंद्रगढ़ से पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा रह चुके हैं हरियाणा सरकार के अंदर, और आज भी वो कहते हैं कि यहां से 3 नहीं, महेंद्रगढ़ से 4 मान के चलो आप, ऐसे ठाडा अपने आप को चौकीदार बताता महेंद्रगढ़ का। पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा अपने आप को महेंद्रगढ़ के ठाडे चौकीदार के रूप में बताते हैं, तो उन्होंने इस सड़क को, जब इसको नेशनल हाईवे से स्टेट हाईवे बनाने के लिए डीनोटिफाई किया गया, इस बात का विरोध क्यों नहीं किया। वर्तमान विधायक रावदान सिंह, जो कि पिछली कई योजनाओं से भी या इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, उन्होंने इस बात का विरोध क्यों नहीं किया, उन्होंने इसके लिए आंदोलन क्यों नहीं चलाया। यदि सरे लेने की बात आती है तो उनके समर्थक भी सोशल मीडिया पर ढेरों पोस्ट डाल देते हैं कि विधायक जी के प्रयासों से सड़क के लिए पेचवर्क का 4 करोड़ रुपए मंजूर हुआ। गड्ढे भरने शुरू होते हैं तो फोटो डाल देते हैं अपने अपने नेताओं के, अपने अपने उनके समर्थक, और सरे लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वहां कमियां होती है तब सरे लेने के लिए कोई आगे क्यों नहीं आता है। यह अपने आप में एक सबसे बड़ा सवाल है। और सवाल यह है कि जो नेशनल हाईवे घोषित किया गया, जो कि नांगल चौधरी क्षेत्र तक पनियाला मोड़ से लेकर के और नारनौल के पास गांव ढाणी बाठोटा है, वहां तक 6 लेन का ये रोड बनकर आया है। वहां तक 6 लेन है, बाकायदा नेशनल हाईवे 148B, जगह जगह वहां बोर्ड लगे हुए आपको मिल जाएंगे, बढ़िया रोड वहां बना हुआ है। लेकिन वही रोड जब नारनौल की तरफ चलते हैं, नारनौल क्षेत्र में घुसते हैं, तो वहां से इसकी हालात क्या है वो भी तस्वीरें आपके सामने हैं। लगातार मीडिया के माध्यम से इन चीजों को उठाया जा रहा है, लेकिन सबका साथ सबका विकास शायद यहां नहीं हो रहा। सरकार को, यहां के जनप्रतिनिधियों को यह बात माननी पड़ेगी कि यहां सबका साथ और सबका विकास नहीं हो रहा। यदि ऐसा होता तो महेंद्रगढ़ की सीमा समाप्त होते ही चरखी दादरी के अंदर आप अच्छी क्वालिटी के सड़क बना के देते हैं। भिवानी तक वो सड़क जाती है, आगे जाती है, 148B का पूरा हिस्सा है। लेकिन ये 52 किलोमीटर का जो हिस्सा है, जो नारनौल, महेंद्रगढ़ और दादरी की तरफ महेंद्रगढ़ जिले का हिस्सा है, वहां तक का जो 52 किलोमीटर का हिस्सा है, वह इस कदर टूटा हुआ नहीं होता। यहाँ के जनप्रतिनिधियों को पूर्ण रूप से इसका दोषी ठहराया जाना चाहिए कि उनकी कमी रही है इसके अंदर। चाहे कोई कहे या ना कहे, हम जरूर कहेंगे कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों की पूरी कमी रही है, उनकी नाकामी रही है कि उन्होंने इस चीज को कभी अच्छे तरीके से उठाया ही नहीं। यदि वो अच्छे तरीके से उठाते तो उन्हीं की पार्टी के एक विधायक अपने क्षेत्र के अंदर 6 लेन का सड़क बना लेते हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से वो बनाया जाता है, और जब उसी सड़क का आगे का हिस्सा यदि नहीं बनता है तो वहां के जनप्रतिनिधियों की जरूर कमी रही है कि उन्होंने सरकार के सामने इस बात को क्यों नहीं उठाया। महेंद्रगढ़ और नारनौल के बीच की 26-27 किलोमीटर की दूरी रही है। इसको तय करने में आज के समय जो इस सड़क की हालात हैं, जो गड्ढे हैं, जो 10-10, 12-12 फीट लंबे गड्ढे बने हुए हैं, जिनकी गहराई 1.5, 2-2 फीट की, उन गड्ढों के अंदर से गुजर के 26-27 किलोमीटर की दूरी करने में भी घंटों लग जाते हैं, जबकि वो तो मिनटों के हिसाब से दूरी तय होनी चाहिए। अब सरकार की तरफ से टेंडर प्रक्रिया पूरी हुई है, बहरहाल जो हो, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम इस क्षेत्र के लोगों को एक सड़क की सुविधा तो मिल जाए। टेंडर प्रक्रिया भी बड़ी विकट रही है इसकी,
जिस प्रकार से इसकी डीपीआर लगाने की बात हुई थी, 16 नवंबर को यह प्रक्रिया शुरू हुई थी, 4 जनवरी को इसकी टेंडर प्रक्रिया ओपन होने की थी, लेकिन जब ओपन हुए तो मात्र एक कंपनी ने टेंडर प्रक्रिया इसकी पूरी की। दोबारा से इसको रिकॉल किया गया और अब बुधवार को फिर से टेंडर खोले गए हैं, जिसमें अब की बार 2 कंपनियों ने सड़क बनाने में इंटरेस्ट लिया। तकनीकी रूप से अब इस बात की जांच की जाएगी, उन कंपनियों की जांच की जाएगी, उसके बाद जिसको भी टेंडर दिया जाएगा वो प्रक्रिया शुरू होगी। आने वाले 2-3 महीनों के अंदर इस सड़क का निर्माण हो सकता है। इसकी चौड़ाई 132 फुट की जो है सरकार की तरफ से एक्वायर की हुई है, जिसके अंदर गांव नांगल सिरोही वहां पर बाईपास बनाने की इसमें एक प्रस्ताव रखा गया है। जो पहले इसका प्रस्ताव आया था जब टेंडर प्रक्रिया शुरू करने के लिए जब टेंडर आमंत्रित किए गए थे उस समय। और महेंद्रगढ़ के अंदर जहां रेलवे फ्लाईओवर बना हुआ है रिवासा के पास, वहां एक और रेलवे फ्लाईओवर बनाया जाएगा, तभी इसकी चौड़ाई है उसको पूरा किया जा सकता है। महेंद्रगढ़ के अंदर जिस प्रकार से जब बनेगा तो उसके साथ में सर्विस रोड की भी आवश्यकता होगी, तो इस प्रकार से 132 फुट चौड़ाई जो है इसकी ली हुई है और उसी के अंदर ये सड़क का निर्माण किया जाएगा। फिलहाल ये स्टेट हाईवे बनेगा, लेकिन एक विडंबना जरूर है कि एक नेशनल हाईवे घोषित होने के बाद उसका कुछ हिस्सा डिनोटिफाई होता है और उसको अब स्टेट हाईवे बना जा रहा है। यदि ये डिनोटिफाई पूरा हुआ तो आज जहां नेशनल हाईवे का बोर्ड लगे हुए हैं नांगल चौधरी क्षेत्र में, वो क्यों लगे हुए हैं, और यदि ये वाकई में ही वो क्षेत्र नेशनल हाईवे के अंदर शामिल है तो इस क्षेत्र 52 किलोमीटर के एरिया को भी नेशनल हाईवे में शामिल किया जाना चाहिए और इस बात की मांग की जानी चाहिए कि इस पूरे क्षेत्र से गुजरने वाले पूरे ही सड़क मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग 148B घोषित किया जाए। के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए लोकल हरियाणा न्यूज। नमस्कार।